चलिए भारत में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का एक पक्का रोड मैप बनाते हैं। सबसे पहले आज की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने का तरीका अब बिल्कुल बदल गया है। अब खेल सिर्फ डिग्री का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि कोई कितनी वैल्यू ला सकता है। तो 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी दिलाने वाले स्किल्स कौन से हैं? चलिए देखते हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि एआई सबसे आगे है। ये हर इंडस्ट्री को तेजी से बदल रहा है। जो टॉप एआई इंजीनियर्स हैं वो सालाना 50 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। इसके बाद आता है डेटा को समझने का हुनर। ये एक बहुत ही जरूरी और मोटी कमाई वाला स्किल है। एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट सालाना 25 लाख रुपए तक भी कमा सकता है। इनके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे स्किल्स की भी जबरदस्त डिमांड है। ठीक है, इनकम तो बढ़ गई, अब उस पैसे को काम पर लगाने की बारी है। इन्वेस्टिंग थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर अब शुरुआत करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। इन्वेस्ट करने से पहले एक आसान वन टाइम वेरिफिकेशन, जिसे KYC कहते हैं, वो पूरा करना होता है। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल है और फोन से ही कुछ मिनटों में आसानी से पूरा हो जाता है। KYC पूरा होते ही इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका है SIP। सिप से कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा मिलता है, जिससे छोटी छोटी बचत भी बड़ी बन जाती है। सोचिए, 10,000 रुपए की मंथली SIP 24 लाख रुपए के निवेश को लगभग 1 करोड़ में बदल सकती है। तो सवाल यह है कि इस SIP को इन्वेस्ट कहां करें? चलिए एक सिंपल पोर्टफोलियो देखते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर नजर डालते हैं। ग्रोथ के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छे हैं। इसमें कम लागत पर टॉप कंपनियों में पैसा लगता है। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए है डिजिटल गोल्ड। SGBs में तो टैक्स बेनिफिट और ब्याज दोनों मिलते हैं। मतलब SGBs लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट है और ETFs ट्रेडिंग के लिए बेहतर लिक्विडिटी देते हैं। और आखिर में इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। ये एक सेफ ऑप्शन है जो सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न देता है और पैसा भी तुरंत मिल जाता है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले नए स्किल्स से कमाई बढ़ाएं और फिर उससे लगातार इन्वेस्ट करते रहें। ये साफ दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे और लगातार लिए गए एक्शन बड़े नतीजे दे सकते हैं।